हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं या कैसे दिखते हैं और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का स्ट्रक्चर कैसा है। तो याद रखिएगा, इसमें स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरीके का होता है, f1x, p इक्वल टू f2y, q। इसका मतलब कि इसके स्ट्रक्चर में लेफ्ट और राइट दो टर्म आते हैं। लेफ्ट के टर्म में आपका x और p का फंक्शन होना चाहिए और राइट वाले टर्म में आपका y और q का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की केस अगर कोई फॉर्म दिखाई पड़े तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में कंसीडर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि लेफ्ट वाले में सिर्फ x और p होना चाहिए और राइट वाले में y और q होना चाहिए आपका। तो ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म 4 को रिप्रेजेंट करता है। वैसे पहले आपको बता दें कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के जो फॉर्म है उनके क्वेश्चंस अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं और उनके सॉल्व करने का प्रोसीजर भी हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखिए इस क्वेश्चन को पहले अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में डायरेक्ट दिखे तो अच्छी बात है, नहीं दिखता तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 की तरह इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, देखिए x ब्रैकेट में 1 + y होल ब्रैकेट p इक्वल टू y 1 + x होल ब्रैकेट q, ये क्वेश्चन है। देखिए अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि लेफ्ट में x और p का टर्म होना चाहिए और राइट में y और q होना चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो जो आपको दे रखा है पहले इसको गिवन दैट लिख लेते हैं यहाँ से, गिवन दैट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ठीक है, तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखा है वो है आपका यहाँ से देखिए x ब्रैकेट में 1 + y p इक्वल टू, ठीक है, y 1 + x होल ब्रैकेट q, ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया जाए। देखिए आप देखते हैं कि क्या ये फॉर्म जो हम लोग कंडीशन यहाँ पे दिख रही है इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट से 4 से मैच हो रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में क्या होता है, लेफ्ट में x और p और राइट में y q होना चाहिए। तो जरा इसमें देखिए, इसमें x y p दोनों है, इसमें y x q है, तो इसको रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वी गेट, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 + x होल ब्रैकेट p, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा y अपॉन 1 + y होल ब्रैकेट q, ये हमारा टर्म आ गया यहाँ से। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को आपने ऐसे लिख लिया। अब इसमें देखा है तो देखिए लेफ्ट में आपका x और p का टर्म दिख रहा है और राइट में y और q दिख रहा है। इसे इक्वेशन नंबर अब सेकेंड दे दिया जाए और ये देखा जाए तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं विच इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म 4, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म 4 हमें क्लियर होगा कि हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का है और इससे सॉल्व होगा। अगर कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा या नहीं बन पा रहा तो आप उसको अपने प्रीवियस जो फॉर्म होते हैं उनमें से किसी से भी लगा लीजिए या फिर 4 मेथड को डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म 4 हमारा बन गया। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 4 से सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में क्या होता है कि ये जो हमारी जो फॉर्म आई है, ये फॉर्म हमारी किससे मैच हो रही है, इस वाली फॉर्म से, f1x, p और f2y, q। तो ये हमारा जो हिस्सा होगा आपका यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये हिस्सा मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा f1x, p, ठीक है ना। ये जो होता है आपका, ये आपका पोर्शन है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं, यहाँ से लिख दिया जाए यहाँ से टेकिंग, ठीक है ना। हम लोग इस वाले हिस्से को स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में क्या लेते हैं, यहाँ से इसको a लेते हैं, ठीक है, और f2y, q इसको भी a ही लेते हैं। फिर रिपीट कर दें कि जो हमारा ये विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म 4 आया है यहाँ से, ठीक है, इसमें ये वाला पोर्शन जो होता है, जो लेफ्ट में होता है f1x, p, इसको हम लोग a लेते हैं हम लोग, और x2 जो राइट वाला पोर्शन होता है f2y, q इसको भी a ही लिया जाता है, दोनों को। ठीक, तो f1x, p कंपेयरिंग करें तो हम लोग इससे हो जाएगा हमारा x अपॉन 1 + x होल ब्रैकेट p इक्वल टू a, और ये हो जाएगा y अपॉन 1 + y, ठीक है, होल ब्रैकेट q इक्वल टू a, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इनको सॉल्व कर लिया जाए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1 + x अपॉन x
होल ब्रैकेट ए, और ये हो जाएगा q इक्वल टू ए 1 प्लस वाई अपॉन वाई, ये हो गया। ठीक है, अब जरा इसको और यहाँ से देखा जाए तो पी ओ क्यू की वैल्यू फिलहाल हमें यहाँ पे मिल गई। हम लोग इसमें आपको याद है तो हम लोग शुरू इस तरह क्वेश्चन से सॉल्व करते थे, तो हम लोग का एक पोर्शन होता था वी नो दैट, जो चारपेट मेथड में सॉल्व करते थे कि डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया जाए, पुटिंग, और उसके बाद जो आपने पी ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन 3, मीन्स आप इक्वेशन 3 में पी ओ क्यू की वैल्यू को पुट कर लीजिए। ठीक है, तो अब जरा यहाँ से देखा जाए कि पी ओ क्यू की वैल्यू क्या है। यहाँ से जरा इसको लिख लेते हैं। तो हमारे डी जेड इक्वल टू है यहाँ से 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होल ब्रैकेट ए डी एक्स। ठीक है ना, और ये क्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई होल ब्रैकेट ए डी वाई। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से डी जेड की आ गई। यहाँ से जरा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ से डी जेड इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल ब्रैकेट ए डी एक्स। ठीक है, 1 अपॉन वाई प्लस 1 होल ब्रैकेट ए डी वाई। जरा एक बार चेक कर लेते हैं फिर दोबारा से। देखिए हमारा यहाँ से डी जेड क्या था, यहाँ से 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होल ब्रैकेट ए डी एक्स और 1 प्लस वाई अपन वाई ए होल ब्रैकेट ए डी वाई। ठीक है, ये था। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन दिख रही है वो कुछ इस तरीके की दिख रही है, देखिए यहाँ से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व का मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन से है, तो ज़रा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करें। ठीक है, तो दोनों साइड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये z इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से log x। ठीक है ना, फिर उसके बाद x होल ब्रैकेट a प्लस ये हो जाएगा आपका log y प्लस y होल ब्रैकेट a आपका हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से आप एक कांस्टेंट ऐड करने वाले हैं, तो ये हमारा b हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में हो जाएगा आपका डी एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ब्रैकेट हो गया आपका, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। तो यहाँ से आपका z इक्वल टू हो गया ए लॉग एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। तो इसको आप सिंपल लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, और ये हो गया आपका log एक्स वाई प्लस log यहाँ पे एक्स वाई हो गया। ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई, और ये आपका b हो गया। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया। तो एक बार देख सकते हैं आप लोग कि आपने क्या लिखा, z इक्वल टू यहाँ से हो गया a और ब्रैकेट में log एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई और आपका ये प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इस तरह से इसका ये सोल्यूशन आ गया। तो आपको बता दें कि ये हमारा जो है वो टाइप स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। एक बात और ध्यान रखा जाएगा कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है यहाँ से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे इसको देखते हैं। ये हो गया हमारा z ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, होल ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना, ये ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको अभी देखने से स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म 4 जैसा है ही नहीं। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 4 जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म 4 जैसा बन गया तो उसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं बन पाए तो हम लोग किसी और मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जरा इसको रीअरेंज किया जाए तो ये हो जाएगा जेड पी स्क्वायर माइनस जेड क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो इसको आप लिख सकते हैं रूट जेड पी होल स्क्वायर
रूट जेड क्यू, ठीक है ना, ये आपका होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा यहाँ से। आप जानते हैं कि चूँकि आपका p जो होता है वो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है और q जो होता है आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। तो ये हो जाएगा रूट जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका ये होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया रूट जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका होल स्क्वायर हो गया, और x माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब जरा इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये हो गया रूट जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये हो गया आपका यहाँ से। इसे इक्वेशन नंबर आप यहाँ पे दे दें सेकंड, ठीक है। और यहाँ से आपको अब देखिए इस वाले पोर्शन को कुछ मानना है, तो रूट जेड डी जेड इक्वल टू डी कैपिटल जेड, ये हम लोग सपोज करेंगे, ये ध्यान रखना होगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसके दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन करें, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो इसका इंटीग्रेशन देखते हैं भाई, इसका से यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर लीजिए यहाँ से, तो इसका इंटीग्रेशन जो आपका आएगा यहाँ से इंटीग्रेशन रूट जेड डी जेड इक्वल टू डी कैपिटल जेड, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से जेड पावर 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल टू कैपिटल जेड, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जेड पावर 3/2 इक्वल टू कैपिटल जेड, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया जाए। एक और काम करते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड दिया जाए, इस वाले पोर्शन को इक्वेशन नंबर 4 दिया जाए, क्योंकि थर्ड उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन जो आपने यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना, थर्ड जो इक्वेशन दी उसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड में यूज करिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, वी गेट, तो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ध्यान रखिएगा ये जेड आपका कैपिटल लेटर में और एक्स और वाई स्मॉल लेटर में है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से कंडीशन बन गई, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल पी स्क्वायर माइनस कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये आपका यहाँ से पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से देखा जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हाँ एक और बात यहाँ लिख दीजिएगा कि चूँकि आपका कैपिटल पी जो है वो डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल एक्स है, और यहाँ से कैपिटल क्यू जो है वो डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल वाई, एक्स और वाई स्मॉल लेटर में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस वाई। अब जरा इस इक्वेशन नंबर 5 को ध्यान से देखा जाए, ठीक है, जो आपका इक्वेशन 5 ये आया है, इसमें देखिएगा ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये आपका जो है यहाँ से देखा जाए तो ये f1 x कॉमा पी हो गया, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका f2 y कॉमा क्यू, ठीक है ना, ये p, ठीक है, और ये पोर्शन आपका q, इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि विच एज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म 4, इसका मीन्स ये कि ये क्वेश्चन जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के प्रोसीजर से हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का प्रोसीजर क्या कहता है यहाँ से कि टेकिंग, ठीक है, आपका जो f1 x कॉमा पी ये आपको a लेना होता है, और f2, ठीक है, y कॉमा जो q है, सो कि यहाँ पे q कैपिटल लेटर, चलिए कैपिटल लेटर लेते हैं, ये a, इन दोनों को a लेना होता है। अगर आप इसको ना लिखना चाहें तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से आपका p स्क्वायर माइनस एक्स कितना हो गया, a हो गया, और यहाँ से q स्क्वायर माइनस वाई कितना हो गया आपका, ये a हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका p स्क्वायर कितना हो जाएगा a प्लस एक्स, और q स्क्वायर कितना हो गया आपका y प्लस
ए या ए प्लस वाई कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यहाँ से आपका पी जो होगा वो कितना हो गया आपका ए प्लस एक्स का होल पावर 1/2 और आपका क्यू जो होगा वो हो जाएगा ए प्लस वाई का होल पावर 1/2। देखिए हम लोग का मेन टारगेट पी और क्यू की वैल्यू निकालना है, वो आपका फाइंड आउट हो गया। फिर आप आ जाइए वी नो दैट पे, वी नो दैट, ठीक है। तो आपका डी कैपिटल जेड इक्वल टू हो जाएगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा हम बार बार कैपिटल जेड स्मॉल की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने जेड को यहाँ पे जेड जो यूज हो रहा है ये जेड ये कैपिटल जेड सपोज वाला जेड है आपका यहाँ से, ठीक है। एक्स वाई सिंपल आपके हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी कैपिटल जेड इक्वल टू पी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से ए प्लस एक्स होल पावर 1/2 और ये हो जाएगा ए प्लस और सॉरी डी एक्स और होगा यहाँ से और ए प्लस वाई होल पावर 1/2 डी वाई हो गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, तो यहाँ से आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। आप दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते समय थोड़ा सा सावधानी लेके चली जाएगी यहाँ पे, देखिए। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ से कैपिटल जेड, ठीक। और ये हो गया आपका ए प्लस एक्स का होल पावर 3/2 और अपॉन 3/2 ये हो जाएगा ए प्लस वाई का होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। ये हो गया। और एक और बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग प्लस आर्बिट्री का जो पोर्शन आता है वैसे ज़्यादातर हम लोग बी लिखते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग बाई 3/2 के टर्म में लिख देंगे ताकि एक सिमेट्री बनी रहे आपकी, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल जेड इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ठीक है। और यहाँ से हमारा हो गया ए प्लस एक्स का होल पावर 3/2, ठीक। ए प्लस वाई का होल पावर 3/2 प्लस बी, ये आ गया आपका, ठीक है। चूँकि याद रखिए यूजिंग इक्वेशन आपका 4, आपने इक्वेशन 4 कहीं लिया, देखिए इक्वेशन 4 आपने ये लिया था, देखिए आपका ये इक्वेशन 4 है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका इसे इक्वेशन नंबर 6 दे दिया जाए, 5 दे चुके हम लोग। तो यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 6, ठीक है, वी गेट, तो ये हो जाएगा 2/3 स्मॉल जेड अप हो जाएगा, ध्यान रखिए कैपिटल जेड था, ये स्मॉल जेड हो जाएगा और 2/3 और ये हो जाएगा ए प्लस एक्स का होल पावर 3/2 प्लस ए प्लस वाई का होल पावर 3/2 प्लस बी। तो आपका जेड इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस एक्स का होल पावर 3/2 ए प्लस वाई होल पावर 3/2 प्लस बी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो आपने सेकंड क्वेश्चन इसका लिया था यहाँ से, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से एक और चीज़, थोड़ा एक और करेक्ट करिए, यहाँ पे जेड की वैल्यू जेड पावर 3/2 है, सॉरी, तो इसको आप जेड पावर 3/2 करिए, तो ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लिया जाए, ये वैल्यू जो थी हमारे यहाँ पे 2/3 इक्वेशन से 4 को यूज किया था ना हम लोग का, तो इक्वेशन 4 था यहाँ से 2/3 जेड पावर 3/2 इक्वल टू कैपिटल जेड, ये वैल्यू थी हमारी, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल हमारा आंसर आ गया जेड पावर 3/2 इक्वल टू ए प्लस एक्स का होल पावर 3/2 प्लस ए प्लस वाई का होल पावर 3/2 प्लस बी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म 4 के क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म 4 बहुत सारे क्वेश्चनों में डायरेक्ट दिखाई पड़ेगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चनों में डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों, हम लोगों ने जो दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, इन दोनों क्वेश्चनों में स्टैंडर्ड फॉर्म 4 जो है आपका डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, एक में तो थोड़ा बहुत दिख रहा था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म 4 नहीं दिख रहा था, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करके देखा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय सावधानी बरतिएगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म 4 जैसा कन्वर्ट हो पाए तो भी आप इस मेथड को यूज करिएगा, अदरवाइज आप
और स्टैंडर्ड फॉर्म या 4 पिट मेथड को यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म 4 काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को और अच्छे वीडियोज मिल सके। आज की वीडियो बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।